24 शादियां कर चुका है फर्जी आईएएस। अब गोरखपुर शहर की युवती को ठगा, पुराने इंटरव्यू का वीडियो दिखाकर रचाई शादी। जाने पूरा मामला। जी हां, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी। मैं हूं आपके साथ अंकित चौधरी। इटावा जिले के लुधियाना मोहल्ले का प्रीतम कुमार निषाद खुद को आईएएस अधिकारी बताकर शहर गोरखपुर की युवती को जाल में फंसाने से पहले 24 शादियां कर चुका है। यह जानकारी ठगी के शिकार युवती के पिता कैंट थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर निवासी राधेश्याम कश्यप ने पुलिस को दी है। उनका कहना है कि जालसाज ने उनसे फर्जी पहचान के जरिए बेटी से शादी कर 15 लाख रुपए ऐंठ लिए। आरोपी ने न सिर्फ उनका आर्थिक शोषण किया बल्कि उनकी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। राधेश्याम कश्यप ने बताया कि वह पैरालिसिस के कारण बिस्तर पर हैं। आधा शरीर काम नहीं करता। उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा है। 2 बेटियों की शादी हो चुकी है। छोटी बेटी के लिए रिश्ता तलाशा जा रहा था। वह ग्रेजुएशन कर चुकी है। समाज के एक ग्रुप में इटावा के लुधियाना मोहल्ले के रहने वाले प्रीतम का रिश्ता आया। प्रोफाइल में प्रीतम को 32 वर्षीय आईएएस अधिकारी और मणिकपुर के एसडीएम पद पर तैनात बताया गया था। पिता ने बताया कि दिल्ली के रहने वाली बड़ी बेटी के जरिए प्रीतम से बातचीत हुई थी। उनसे फोन पर खुद को आईएएस बताते हुए भरोसा दिलाया कि दिसंबर 2025 में वह गोरखपुर भी आया है और परिवार से मुलाकात की। उसके व्यवहार और बातों से पूरा परिवार आश्वस्त हो गया था। शक दूर करने के लिए परिवार के कुछ लोग इटावा भी गए, जहां उसने लुधियाना मोहल्ले में अपना घर दिखाया। उसने बताया कि वह और उसकी छोटी बहन वहां रहते हैं और जल्द ही नया मकान खरीदने वाले हैं। गांव के बारे में पूछने पर उसने खुद को वहां का पहला आईएएस बताते हुए कहानी गढ़ दी। 11 मार्च 2026 को शादी तय हुई। पहले दहेज से इनकार करने वाले प्रीतम ने बाद में शादी खर्च के नाम पर 15 लाख रुपए ले लिए। शादी से 4 दिन पहले वह भारत सरकार लिखी कार से गोरखपुर पहुंचा। उसके साथ एक असिस्टेंट भी था। वह पीछे पीछे चल रहा था। इससे परिवार का भरोसा और मजबूत हो गया। शादी के दिन ही संदेह की शुरुआत हुई। रिश्तेदारों ने जब उससे तैनाती और क्षेत्र के बारे में सवाल किए तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इसके बाद परिवार ने उसके गांव में संपर्क किया, जहां चौंकाने वाली जानकारी मिली। वह कोई आईएएस नहीं है बल्कि ठग है और कई शादियां कर चुका है। हालांकि प्रीतम ने अपनी सफाई में पुराने इंटरव्यू का वीडियो दिखाकर परिवार को दोबारा गुमराह किया और 12 मार्च को विदाई हो गई। उसी दिन उसके गांव से लगातार फोन आने लगे। उन्होंने प्रीतम के फर्जीवाड़े का सबूत भी दिया। उन्होंने बताया कि प्रीतम गांव से भागा हुआ है। उसने कई लोगों से फर्जीवाड़ा किया है। वह पहले ही 24 शादियां कर चुका है। इसी मामले को लेकर गोरखपुर के एसएसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा कि कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। युवती के परिवार के आरोपों की जांच की जा रही है। देखिए, गोरखपुर में थाना कैंट में एक वादी द्वारा एफआईआर पंजीकृत की गई थी, जिसमें उसने बताया था कि उनके बेटी के साथ फर्जी आईएएस बनकर एक प्रीतम निषाद नाम के व्यक्ति ने शादी कर ली है। इसी सूचना का संज्ञान लेते हुए सूचना धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई थी और अभियुक्त को पकड़ने के लिए प्रयास जारी किए गए थे। आज उसी में जो इसमें मुख्य अभियुक्त है, जिसका नाम प्रीतम निषाद उर्फ अर्जुन सिंह है, इसको गिरफ्तार कर लिया है। इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि इन्होंने कभी यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है और ये अपने आप को मणिपुर कैडर के आईएएस बताते थे। और ये जो इनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है वो बीएससी का रहा है और इन्हीं तथ्यों के आधार पे आगे की पूछताछ और कार्रवाई चल रही है। देखिए, जो अभी तक पूछताछ हुई है उसमें इसने 2 महिलाओं के साथ शादी करने का बताया है, जिसमें एक जो हमारे एफआईआर की वादी है उनके और एक इससे पहले एक बार और कर चुके हैं। इसके अलावा इनके द्वारा कई लोगों को फर्जी मतलब खुद को आईएएस बताकर उनके साथ फ्रॉड किया गया है। सर, क्या लड़की को गोवा में बेचने का भी फिराक था क्या इनका? देखिए, अभी तक इस इन्वेस्टिगेशन में इसके बारे में कोई तथ्य आए नहीं है और अभी विवेचना चल रही है। अगर ऐसे कोई तथ्य आते हैं जिसमें ऐसा कोई चीज़ आती है सामने तो आपको अवगत किया जाएगा। सर, कैसे जानकारी मिली और पुलिस ने कैसे अरेस्ट किया? देखिए, एक इनकी जो सूचना मिली थी, मतलब शादी का एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे, जिसका निषाद विवाह ग्रुप नाम का एक व्हाट्सएप पे ग्रुप है। उसके माध्यम से ये वादी के संपर्क में आए थे
उसी के चलते उन्होंने जब इसको बताया कि ये आईएस है, तब शादी हो गई थी। और जब एफआईआर हुई तो सर्विलांस के आधार से और हमारे जो मैनुअल इनपुट्स आते हैं उनके आधार पे इनको गिरफ्तार किया गया। सर इसके पीछे मंशा क्या थी इसकी जो है? देखिए, इसके पीछे जो प्राइमरीली जो जांच में सामने आया है वो इकोनॉमिक गेन, मतलब पैसा कमाने का इसके पीछे उद्देश्य था। और इसको लगता था कि इसका आईएएस बनने का एक सपना था, वो इसका पूरा नहीं हो पाया था। तो इसने दोनों जो उसके उद्देश्य थे, एक तो आईएएस बताने के बाद उसको जो सम्मान मिलता था वो सम्मान, और जो पैसे मिलते थे पैसे, इन दो कारण के वजह से उसने ये सारा किया। कभी आईएएस का एग्जाम दिया था सर इसने? कभी आईएएस का एग्जाम दिया था? देखिए, अभी तक के पूछताछ में और जांच में ये अकेला ही काम कर रहा था। ये विवेचना चल रही है और इसमें अगर इसका कोई साथ इसका दे रहा था तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो शादी में शामिल थे उनकी भी पूछताछ चल रही है और उनका जो रोल आएगा उसके हिसाब से ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर यूपीएससी का एग्जाम भी कभी दिया था क्या इसने? इनके द्वारा यूपीएससी का कभी एग्जाम नहीं दिया गया है। ये बीएससी बैकग्राउंड के हैं। इन्होंने जो यूपीएससी का रिजल्ट आता है उसमें नाम अपना एडिट करके सभी को ये फर्जी सूचना दी थी। ये विवेचना का पार्ट है और संबंधित धाराओं की बढ़ोतरी की जाएगी। ठीक। आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी। तो प्रिय दर्शकों, अगर ये खबर आपको पसंद आती है तो खबर को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना न भूलें। धन्यवाद।